हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें को फिर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, आई होप कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो राइट नाउ हमें बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड 20,200 के आसपास। और यहाँ पर यह जो बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास 20,300 400 के आसपास जो यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है वो रेड कलर का आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें प्रीवियसली ऑलरेडी बिटकॉइन के प्राइस के अंदर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस देखने को मिला है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे देखोगे तो राइट नाउ हमें फिर से इसी जोन के आसपास ही हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो क्या अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है या नहीं? तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लाइक बिटकॉइन के प्राइस के अंदर जो डाउनफॉल होगा वो किस तरीके के डाउनफॉल होगा वो मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे बिटकॉइन के प्राइस सबसे पहले यहाँ पर इसी जोन के आसपास आएगा जो कि है 20,130 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीवियसली ऑलरेडी हमें बिटकॉइन के प्राइस के लिए सपोर्ट देखने को मिला है। तो इसी सपोर्ट जोन से प्राइस थोड़ा ऊपर निकल सकता है और उसके बाद फिर से हमें इसी जोन के आसपास जो है बिटकॉइन के लिए एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। लेट सपोज कि अगर बिटकॉइन इसी जोन को सस्टेन नहीं कर पाया 20,130 के आसपास, तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप इस टाइम पे आप इस जोन को जरूर से देखो। अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस एक नैरो रेंज के अंदर मूव कर रहा है, जहाँ की 20,400 से लेकर 20,130 के आसपास ये जो जोन है, इसी जोन के आसपास ही प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। अभी इस टाइम पे क्या होगा कि फाइनली अगर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो क्या कंडीशंस यहाँ पर हो सकता है कि प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो सकता है। अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाए तो फिर यहाँ पर ब्रेकआउट जो होगा वो क्या ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा या नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस एक्जैक्टली इसी रेजिस्टेंस जोन को टच करने से पहले ही प्राइस के अंदर हमें जो है यहाँ पर अभी इस टाइम पे एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है कि बिटकॉइन के प्राइस हमें इसी जोन के आसपास थोड़ा रिटेस्ट लेता हुआ दिख जाए जो कि है 20,130 के आसपास। एंड आफ्टर दैट हमें प्राइस और भी थोड़ा नीचे देखने को मिल सकता है। लाइक जो जोन्स होंगे वो जोन्स मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। ठीक है, अगर बिटकॉइन 20,130 के आसपास सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाया तो हमें बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिलेगा नेक्स्ट 19,988 के आसपास। ठीक है, तो 19,988 के आसपास ये जो जोन होगा, इसी जोन के आसपास भी अगर बीटीसी अपना सपोर्ट सस्टेन कर लेता है तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अभी इस टाइम पे प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन एंड रिसर्च है। बाकी यहाँ पर ऐसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए आप अपना जो भी ओपिनियन है, जो भी थॉट है, वो मुझे आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे क्या होगा कि प्राइस इसी जोन के आसपास पहले भी हमें देखने को मिला, तो अभी इस टाइम पे फिर से प्राइस थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद फिर से प्राइस इसी जोन को टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसी जोन को अगर टेस्ट करके बीटीसी इसी जोन को होल्ड कर लेता है, यानी कि यहां पर अगर प्राइस सस्टेन हो जाता है तो इन देर के सब समझ लेना कि प्राइस जो है यहाँ पर ये जो जोन है, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन को फॉर श्योर बिटकॉइन यहाँ पर इसी जोन को जाके यहाँ पर रिटेस्ट करेगा, यानी कि इसी जोन के आसपास जो है ब्रेक करने की कोशिश करेगा इस जोन को। बाकी अगर बीटीसी इसी जोन के आसपास अगर अपना सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाता है 20,130 के आसपास, तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। और आफ्टर दैट हमें यहाँ पर 20,130 के आसपास जो जोन होगा, ये जोन एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। और जब भी बिटकॉइन इसी जोन को फिर से रिटेस्ट करने जाएगा तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर अगर यहाँ पर ब्रेक डाउन होती है तो किस तरीके से ब्रेक डाउन हमें देखने को मिल सकता है। अगर ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, लेट्स सपोज कि बिटकॉइन के प्राइस अगर यहाँ से निकलता है ना, ठीक है, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो प्राइस यहाँ पर डायरेक्टली इसी जोन को ब्रेक करेगा। एंड आफ्टर दैट हमें प्राइस इसी जोन के आसपास अगर यहाँ पर 20,400 के आसपास ये जो जोन होगा, ये इस रेजिस्टेंस के आसपास अगर बीटीसी अपना सपोर्ट सस्टेन कर लेता है, वेल एंड गुड, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लाइक इस अक्टूबर मंथ में आपको बिटकॉइन के प्राइस 22,000 के आसपास जो है इजीली देखने को मिल सकता है इन कमिंग डेज। बाकी यहाँ पर अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो फेड के इंटरेस्ट रेट और भी रशिया यूक्रेन ये सब चीज़ों के कारण हो सकता है कि मार्केट के अंदर हमें थोड़ा कम मूवमेंट देखने को मिले एज कंपेयर टू यहाँ पर पास्ट में जो भी हुआ है बिटकॉइन के प्राइस के। अगर आप डाटा को उठा के देखोगे तो पास्ट में हर एक अक्टूबर मंथ के अंदर बिटकॉइन के अंदर हमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बट दिस
टाइम अगर यहाँ पर जो यूक्रेन वाला जो भी इशू चल रहा है उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे अब इस टाइम पे फेड इंटरेस्ट रेट को हाइक कर रहा है, तो ये सब चीज़ें अगर थोड़ा कम होती है तो हमें यहाँ पर होपफुली बिटकॉइन के प्राइस 22,000 के आसपास इजीली देखने को मिलेगा। तो आई गेस आपको यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के लिए समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम के अभी इस टाइम पे अगर प्राइस को देखोगे जैसे कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें अभी इस टाइम पे थोड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो सिमिलर काइंड ऑफ अभी इस टाइम पे प्राइस पैटर्न जो हमें इथेरियम के प्राइस के लिए भी देखने को मिल रहा है। तो इथेरियम के प्राइस अभी इस टाइम पे हमें कौन से लेवल के ऊपर देखने को मिल सकता है, लाइक इथेरियम के प्राइस अभी इस टाइम पे अगर नीचे आएगा तो सबसे पहले इथेरियम इसी जोन को अपना सपोर्ट यहाँ पर कंसीडर कर सकता है, जो कि होगा समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास, ठीक है, जहां पर मैं मार्क कर देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। 1337 के आसपास यहां पर इथेरियम अपना सपोर्ट सस्टेन कर सकता है, ठीक है। अगर इथेरियम इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट सस्टेन नहीं करेगा, इन दैट केस हमें जो है इथेरियम के प्राइस 1309 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। लाइक अभी इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस के अंदर अगर आपने ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन ओपन करके रखा हुआ है, वेल एंड गुड। अभी इस टाइम पे आप इस जोन के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपना प्रॉफिट को बुक करना, जो कि होगा 1336 के आसपास। एंड आफ्टर दैट अगर ये जो जोन है ये ब्रेक होता है, लाइक बिटकॉइन के ऊपर जैसे मैंने आपको बोला है कि 20,136 के आसपास जो जोन है, इस जोन को अगर बीटीसी ब्रेक करता है तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन जो है हमें यहाँ पर इथेरियम के अंदर भी देखने को मिल सकता है। अगर इथेरियम इसी जोन को ब्रेक करता है तो आपको जो है 1309 के आसपास भी आपको इथेरियम के प्राइस देखने को मिलेगा। एंड आफ्टर दैट हमें प्राइस जो है इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 1277 के आसपास, ठीक है। आई गेस आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी इस वीडियो के लिए बस बिटकॉइन एंड इथेरियम के ही ऊपर ही मैंने यहाँ पर कवर किया है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर बाकी ऑल्ट्स को अगर आप देखोगे जैसे ही बिटकॉइन एंड बाकी यहाँ पर ऑल्ट्स के जो भी मूवमेंट है वो बिटकॉइन एंड इथेरियम के ऊपर भी डिपेंड करके हो रही है, तो इसके कारण आप हर एक ऑल्ट को बिटकॉइन एंड इथेरियम के अकॉर्डिंग ही अपना ट्रेड जो है कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।